एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम करेंगे बीएससी 6 सेमेस्टर बोटनी सेकंड के इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़। फर्स्ट ये हमने कर लिए हैं, तो जिन्होंने नहीं देखी डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक चेक कर लें। और जूलॉजी के भी अपडेट कर दिए इंपॉर्टेंट, तो आप प्लीज़ चेक कर लें। तो चलते स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज़ द प्राइमरी पर्पस ऑफ लैंड यूटिलाइजेशन? तो इसका करेक्ट आंसर है हमारा डी, ऑल ऑफ दीज। इसमें पूछा प्राइमरी पर्पस बताएं लैंड यूटिलाइजेशन का, तो हमारा एक्चुअल एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, इंडस्ट्रियल एक्सपेंशन, रेसिडेंटल डेवलपमेंट। इसका करेक्ट आंसर है ऑल ऑफ दीज। विच टाइप ऑफ लैंड यूटिलाइजेशन इन्वॉल्व द कल्टिवेशन ऑफ क्रॉप एंड लिव स्टॉक? कैसे टाइप का जो लैंड यूटिलाइजेशन होता है वो इन्वॉल्व करता है कल्टिवेशन ऑफ क्रॉप एंड लिव स्टॉक। तो इसका करेक्ट आंसर है हमारा पी, एग्रीकल्चर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द टर्म फॉर द रेशियो ऑफ एरिएबल लैंड टू द टोटल लैंड? हमारा बी, एग्रीकल्चर इंटेंसिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ नॉन एग्रीकल्चर लैंड यूटिलाइजेशन? तो इसका करेक्ट आंसर है हमारा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्बनाइजेशन प्राइमरी इन्वॉल्व द कंजर्वेशन ऑफ लैंड? तो इसका करेक्ट आंसर है हमारा सी। व्हाट इज द टर्म फॉर द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग नेचुरल लैंडस्केप इनटू अर्बन एरियाज? तो इसका करेक्ट आंसर है हमारा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कंसेप्ट ऑफ लैंड यूज प्लानिंग इन्वॉल्व? तो इसका करेक्ट आंसर है हमारा बी, सिस्टमेटिक एलोकेशन ऑफ लैंड। ठीक है। व्हाट इज सॉइल डिग्रेडेशन? सॉइल डिग्रेडेशन क्या होता है? बी इज द करेक्ट आंसर। डिक्लाइन इन सॉइल क्वालिटी। व्हाट इज द फॉलोइंग इज द मेजर कॉज ऑफ सॉइल डिग्रेडेशन? तो इसका करेक्ट आंसर है हमारा सी। व्हाट इज द टर्म फॉर द लॉस ऑफ द टॉप लेयर ऑफ सॉइल ड्यू टू विंड और वाटर इरोजन? तो इसका करेक्ट आंसर है हमारा सी। Which agriculture practice can contribute to soil degradation if not managed properly? C is the correct answer. What is the primary goal of soil conservation? तो इसका correct answer है हमारा B. Which of the following is a biological method for soil conservation? तो इसका correct answer है हमारा B. नेक्स्ट क्वेश्चन है, what is terracing in the context of soil conservation? तो इसका correct answer है हमारा B. ठीक है। Which type of vegetation is often planted along water courses to prevent soil erosion? is the correct answer. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, in the nitrogen cycle what purpose convert atmospheric nitrogen into a form that plant can use? तो इसका करेक्ट आंसर है हमारा सी, नाइट्रोजन फिक्सेशन। विच ट्रॉपिक लेवल रिप्रेजेंट ऑर्गेनिज्म दैट फीड ऑन बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स? कौन सा ट्रॉपिक लेवल रिप्रेजेंट करता है ऑर्गेनिज्म फीड ऑन बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स? इसका करेक्ट आंसर है हमारा सी। व्हाट इज द टर्म फॉर द ग्रेजुअल चेंज इन द कंपोजिशन ऑफ स्पीशीज इन एन इकोसिस्टम ओवर टाइम? तो इसका करेक्ट आंसर है हमारा ए, सक्सेशन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ग्रीन हाउस गैस? तो इसका करेक्ट आंसर है हमारा सी। व्हाट इज द प्राइमरी सोर्स ऑफ फॉस्फोरस फॉर लिविंग ऑर्गेनिज्म? सी इज द करेक्ट आंसर। व्हाट इज द टर्म फॉर अ रिलेशनशिप बिटवीन टू स्पीशीज in which one benefit and the other is neither help nor harm? तो इसका करेक्ट आंसर है हमारा सी। Which of the following is a non renewable sources? तो इसका करेक्ट आंसर है हमारा सी। What is the main function of wetland in an ecosystem? D is the correct answer. What is the definition of an ecosystem? तो इसका करेक्ट आंसर है हमारा बी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ डिकम्पोजर इन एन इकोसिस्टम? बी इज द करेक्ट आंसर। व्हाट इज द टर्म ऑफ एन सीरीज ऑफ ऑर्गेनिज्म थ्रू विच एनर्जी इज पास्ड इन एन इकोसिस्टम? बी इज द करेक्ट आंसर, फूड वेब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ एन एबायोटिक फैक्टर इन एन इकोसिस्टम? तो इसका करेक्ट आंसर है हमारा बी, सनलाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर मोस्ट इकोसिस्टम? तो इसका करेक्ट आंसर है हमारा सी, सन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच एबायोटिक फैक्टर प्ले अ क्रूशियल रोल इन डिटरमाइनिंग द क्लाइमेट फॉर अ रीजन? तो इसका करेक्ट आंसर है हमारा ए, टेम्परेचर। व्हाट इज द टर्म फॉर फिजिकल एंड केमिकल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एनवायरनमेंट? क्या टर्म है फिजिकल और केमिकल कैरेक्टरिस्टिक एनवायरनमेंट की? तो इसका करेक्ट आंसर है हमारा डी, एबायोटिक फैक्टर कहते हैं हम उसको। ठीक है। विच एबायोटिक फैक्टर इज एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस? कौन सा एबायोटिक फैक्टर ज़रूरी होता है फोटोसिंथेसिस के लिए टू अकर इन प्लांट्स? तो इसका करेक्ट आंसर है हमारा बी, कार्बन डाइऑक्साइड। व्हाट रोल डू रॉक्स क्या काम करते हैं मिनरल्स प्ले इन इकोसिस्टम? बी इज द करेक्ट आंसर। विच एबायोटिक फैक्टर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ब्रेक डाउन फॉर डेड ऑर्गेनिक मैटर बाय डिकम्पोजर? इसका करेक्ट आंसर है हमारा ए। व्हाट इज द सिग्निफिकेंस फाइंड इन इकोसिस्टम? बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच एबायोटिक फैक्टर इज क्रूशियल फॉर द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन इन प्लांट्स? इसका करेक्ट आंसर है हमारा सी,
वाटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द रोल ऑफ टेम्परेचर इन वाटर साइकिल। रोल क्या है टेम्परेचर वाटर साइकिल में, तो इसका करेक्ट आंसर है हमारा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच अबैटिक फैक्टर इज एसेंशियल फॉर फॉर्मेशन ऑफ सॉइल इन एन इकोसिस्टम, डी इज द करेक्ट आंसर रॉक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द टर्म फॉर सॉइल दैट हाईली एसिडिक एंड ऑफन फाउंड इज क्यूनरस फॉरेस्ट, तो इसका करेक्ट आंसर है हमारा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच सॉइल टाइप इज अ रिच इन एन ऑर्गेनिक मैटर एंड फाउंड इन ग्रासलैंड रीजन, तो इसका करेक्ट आंसर है हमारा बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा व्हाट इज द करेक्टरिस्टिक ऑफ लेटराइट सॉइल, बी इज द करेक्ट आंसर स्ट्रॉन्गली एसिडिक लीज्ड ऑफ न्यूट्रिशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है सॉइल टाइप इज एसोसिएटेड विद डेजर्ट रीजन एंड हैज लो ऑर्गेनिक कंटेंट, तो इसका करेक्ट आंसर है हमारा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच रीजन वुड यू टिपिकली फाइंड एंडोसल सॉइल नोन फॉर देयर वोल्केनिक ओरिजिन, तो इसका करेक्ट आंसर है हमारा बी। विच सॉइल टाइप इज करेक्टराइज्ड बाय लेयर ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट एक्यूमेशन एंड इज ऑफन फाउंड इन ड्राई क्लाइमेट, सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द टर्म फॉर द प्रोसेस ऑफ सॉइल डेवलपमेंट दैट लीड टू फॉर्मेशन ऑफ डिस्टिंक्ट सॉइल ओरिजिन, तो इसका करेक्ट आंसर है हमारा ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा टाइप का सॉइल फर्टाइल करता है वेल ड्रेनिंग ऑफन फाउंड इन डिसिडेड फॉरेस्ट रीजन में पाया जाता है, ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ए इज द करेक्ट आंसर। व्हाट इज द करेक्टरिस्टिक ऑफ एरिडो सॉइल, कौन सी होती है करेक्टरिस्टिक क्या है, वो होती है लो मॉइस्चर कंटेंट की। कौन से सॉइल टाइप एसोसिएट करता है फर्मा फॉरेस्ट एंड फाउंड इन कोल्ड रीजन लाइक आर्कटिक, आर्कटिक में पाई जाती है, वो होती है गीली सॉइल। Which layer of the soil profile is commonly known as topsoil and rich in organic matter, A is the correct answer, A horizon. नेक्स्ट क्वेश्चन है विच प्रैक्टिस हेल्प प्रिवेंट सॉइल इरोजन बाय कवरिंग द सॉइल सरफेस विद अ प्रोटेक्टिव लेयर, तो इसका करेक्ट आंसर हमारा सी। पर्पस बताओ काउंटरिंग फ्लोइंग एंड कंट्रोलिंग सॉइल इरोजन, सी इज द करेक्ट आंसर रिड्यूस वाटर रन ऑफ एंड सॉइल इरोजन। कौन से टाइप का इरोजन इन्वॉल्व करता है स्मॉल चैनल्स और सॉइल फॉलोइंग कंट्रोल लाइन ऑफ द लैंड, तो इसका करेक्ट आंसर है हमारा बी रील इरोजन। कौन सी टर्म है जो प्रैक्टिस करते हैं प्लांटिंग क्रॉप इन सीरीज स्टेप काउंटर ऑफ अ स्लोप टू रिड्यूस सॉइल इरोजन, तो इसका करेक्ट आंसर है हमारा पी टेरेसिंग। विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जाम्पल, कौन सा एग्जाम्पल है जो नेचुरल फैक्टर कंट्रीब्यूट करता है सॉइल इरोजन, तो इसका करेक्ट आंसर है हमारा डी हैवी रेनफॉल। प्राइमरी कॉज बताओ विंड का इरोजन का, तो इसका करेक्ट आंसर है हमारा बी स्ट्रॉन्ग विंड्स, तो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ डज वेजिटेशन कंट्रीब्यूट टू सॉइल इरोजन कंट्रोल, सी इज द करेक्ट आंसर। विच इरोजन टाइप, कौन सा इरोजन टाइप इन्वॉल्व करता है रिमूवल ऑफ थिन लेयर ऑफ सॉइल इवनली फ्रॉम लैंड सरफेस, तो इसका करेक्ट आंसर है हमारा ए शीट इरोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द पर्पस ऑफ कंस्ट्रक्टिंग चेक डैम्स इन कंट्रोलिंग सॉइल इरोजन, तो इसका करेक्ट आंसर है हमारा सी इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ सॉइल इरोजन व्हाट डज सेटलिंग रेफर, तो इसका करेक्ट आंसर है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा व्हाट इज इकोसिस्टम, तो इसका करेक्ट आंसर है हमारा सी। हाउ डज इकोसिस्टम डाइवर्सिटी कंट्रीब्यूट टू ओवरऑल बायोडाइवर्सिटी, तो इसका करेक्ट आंसर है हमारा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा हाउ डज हैबिट फ्रेगमेंटेशन कंट्रीब्यूट टू द लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, तो इसका करेक्ट आंसर है हमारा सी। व्हाट इज द प्राइमरी कॉज ऑफ द करंट एक्सीलरेटेड रेट ऑफ बायोडाइवर्सिटी लॉस, तो इसका करेक्ट आंसर है हमारा सी। हाउ डज क्लाइमेट चेंज इम्पैक्ट बायोडाइवर्सिटी, क्लाइमेट चेंज का बायोडाइवर्सिटी पे क्या असर होता है, तो इसका करेक्ट आंसर है हमारा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द मेन गोल ऑफ कंजर्वेशन बायोलॉजी, कंजर्वेशन बायोलॉजी का क्या मेन रोल है, तो इसका करेक्ट आंसर है हमारा सी इज द करेक्ट आंसर। ये तो मेन गोल वाला हो गया, ये वाला बाय अल्टरिंग the distribution behavior of species. What is the main goal of conservation biology, B is the correct answer. How does over exploitation contribute to decline of biodiversity, C is the correct answer. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट इज द टर्म ऑफ द वैरायटी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ इंक्लूडिंग द वैरायटी ऑफ स्पीशीज इकोसिस्टम एंड जेनेटिक डाइवर्सिटी, तो इसका करेक्ट आंसर है हमारा सी बायोडाइवर्सिटी। और डज टर्म बायोडाइवर्सिटी रेफर टू बायोडाइवर्सिटी क्या रेफर करती है, क्या टर्म है, इसका मतलब क्या था, इसका करेक्ट आंसर है हमारा बी वैरायटी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ इंक्लूडिंग जेनेटिक स्पीशीज एंड इकोसिस्टम डाइवर्सिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द टर्म व्हाई इज बायोडाइवर्सिटी कंसिडर्ड वैल्यूएबल टू इकोसिस्टम, तो इसका करेक्ट आंसर है हमारा सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द टर्म फॉर द वेरियस सर्विस दैट इकोसिस्टम प्रोवाइड टू ह्यूमंस, तो इसका करेक्ट आंसर है हमारा सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज द फॉलोइंग एग्जांपल ऑफ प्रोविजन सर्विस प्रोवाइडेड टू इकोसिस्टम, तो इसका करेक्ट आंसर है हमारा बी। ठीक है, पॉल्यूशन ऑफ क्रॉप्स पॉलिनेशन ऑफ क्रॉप्स। हाउ डज बायोडाइवर्सिटी कंट्रीब्यूट टू मेडिसिन, मेडिसिन में कैसे बायोडाइवर्सिटी अपना कंट्रीब्यूट कर रही है, तो इसका करेक्ट आंसर है हमारा बी रिड्यूसिंग अकरेंस ऑफ डिसीज को कम करके। और इज द टर्म डायरेक्ट इकोनॉमिक बेनिफिट ह्यूमन गेन फ्रॉम इकोसिस्टम सच एज फूड टिम्बर एंड फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट, तो इसका करेक्ट आंसर है हमारा सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा हाउ डज बायोडाइवर्सिटी इनहेंस द रेजिलियंस ऑफ इकोसिस्टम एनवायरनमेंट चेंज, तो इसका हमारा सी by providing variety of species with different traits that can adapt to changing in condition. Okay, next question है the concept of sustainable agriculture in agroecology emphasizes,
तो इसका करेक्ट आंसर है हमारा सी। द कृषि विज्ञान केंद्र इन इंडिया एस्टेब्लिशिंग, तो इसका करेक्ट आंसर है हमारा सी। प्रोवाइडिंग साइंटिफिक एग्रीकल्चर एक्सटेंशन सर्विस विच एग्रीकोलॉजिकल प्रैक्टिस इन्वॉल्व एडजस्टिंग प्लांटिंग डेट्स टू टेक एडवांटेज स्पेसिफिक वेदर पैटर्न, तो इसका करेक्ट आंसर है हमारा, तो इसका करेक्ट आंसर है हमारा डी। द प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना इन इंडिया फोकस ऑन सी enhancing water use efficiency in agriculture, which type of natural vegetation in found in the western Himalayas, तो इसका करेक्ट आंसर है हमारा सी deciduous forest। द सुंदरबनास known for the unique mangrove ecosystem is characterized by, तो इसका करेक्ट आंसर है हमारा सी। वेजिटेशन टाइप फाउंड इन द Gangetic plains in primarily, तो इसका करेक्ट आंसर है हमारा डी। D is the correct answer. Which natural vegetation is dominant in the Deccan Plateau? D is the correct answer. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक सेकेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विच रीजन इज नोन फॉर इट्स रिच बायोडाइवर्सिटी, क्या रीज़न है रिच बायोडाइवर्सिटी का? ठीक है, तो नेक्स्ट कैरेक्टराइज बाय ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट एंड एवरग्रीन वेजिटेशन, तो इसका करेक्ट आंसर है हमारा ए वेस्टर्न घाट रीजन। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, कर लेना अच्छे से। सुंदरबांस फेमस है मैंग्रोव फॉरेस्ट के लिए, तो वो किसका पार्ट है, बायोग्राफिकल रीजन है, वो है गैंगेटिक प्लेन रीजन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विच बायोग्राफिकल रीजन, कौन सा बायोग्राफिकल रीजन इंडिया में करेक्टराइज है एरिड क्लाइमेट और ग्रेट इंडियन डेजर्ट के लिए? ए इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, द डेजर्ट रीजन वो कौन सा रीजन है जो डाइवर्स फ्लोरा फौना इंक्लूडिंग वन हॉर्न राइनोसोरस इज लोकेटेड इन, तो इसका करेक्ट आंसर है ईस्टर्न हिमालयाज रीजन। ठीक है, डिकेन प्लेट्यू इज अ पार्ट ऑफ विच बायोग्राफिक रीजन, कौन से बायोग्राफिक रीजन का इंडिया का पार्ट है डिकेन प्लेट्यू, तो इसका करेक्ट आंसर है हमारा डिकेन प्लेट्यू रीजन। Which biographic region characterized by unique flora and fauna due to its isolation and distinct climate? South and west part of India, Western Ghat region is the correct answer. ब्रह्मपुत्र गंगा रिवर्स जो है वो फ्लो करती हैं कौन से बायोग्राफिक रीजन में, तो वो फ्लो करती हैं गैंगेटिक प्लेन रीजन में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच फेस ऑफ इन्वायरमेंट एडल्ट इन्वॉल्व सेटिंग ऑब्जेक्ट टारगेट फॉर, तो इसका करेक्ट आंसर है हमारा ए प्लानिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है लीगल कंप्लेनीज एडल्ट इन्वायरमेंटल एडल्टिंग एसेस, तो इसका करेक्ट आंसर है बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है द टर्म कार्बन फुटप्रिंट, जो टर्म है कार्बन फुटप्रिंट इन्वायरमेंट एडिटिंग रेफर टू, किससे रेफर करती है, वो रेफर करती है अमाउंट ऑफ ग्रीन हाउस गैस इमिटेड, कितनी अमाउंट ग्रीन हाउस गैस इमिट हो रही है, निकल रही है। व्हाट इज द पर्पस ऑफ इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इन्वायरमेंट ऑडिटिंग इन EIA का क्या पर्पस है, ये पूछा है मेन, तो इसका करेक्ट आंसर हमारा बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विच आर द फॉलोइंग एग्जाम्पल ऑफ डायरेक्ट इन्वायरमेंटल का इम्पैक्ट, इसका एग्जाम्पल देना है, ए इज द करेक्ट आंसर नॉइज पॉल्यूशन फ्रॉम फैक्ट्री। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कंपनीज ऑडिट इन्वायरमेंटल ऑडिटिंग फोकस ऑन, तो इसका करेक्ट आंसर है हमारा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइड गाइडलाइंस फॉर इन्वायरमेंट मैनेजमेंट सिस्टम इंक्लूडिंग इन्वायरमेंट ऑडिट्स, तो इसका करेक्ट आंसर है हमारा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज़ द फॉलोइंग पोटेंशियल इन्वायरमेंट इम्पैक्ट कैटेगरी इन LCA, तो इसका करेक्ट आंसर है हमारा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द पर्पस ऑफ कंडक्टिंग लाइफ साइकिल असेसमेंट LCA फॉर अ प्रोडक्ट पर्पस, तो इसका करेक्ट आंसर है हमारा सी। द क्रेडल टू क्रेडल अप्रोच इन LCM फेसेस, तो इसका करेक्ट आंसर है हमारा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच फेज ऑफ लाइफ साइकिल ऑफन इज द हाईएस्ट इन्वायरमेंट इम्पैक्ट इन टर्म ऑफ ग्रीन हाउस यूज एंड एमिशन, तो इसका करेक्ट आंसर है हमारा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन LCA कंसिडर एनवायरमेंट इम्पैक्ट इन कैटेगरीज सच एज, तो इसका करेक्ट आंसर है हमारा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्रेडियल टू गेट अप्रोच इन LCA असेसमेंट द एनवायरमेंट इम्पैक्ट फ्रॉम, तो इसका करेक्ट आंसर है हमारा बी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द की कंपोनेंट एंड लाइफ स्टेज ऑफ LCA, बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्ट ऑफ एनर्जी एडिट, तो इसका करेक्ट आंसर है हमारा सी। ग्रीन एडल्ट इज द सिनोनिम्स विद, तो इसका करेक्ट आंसर है हमारा बी। व्हाट इज़ बायोमेडिएशन, बायोमेडिएशन क्या होता है, तो इसका करेक्ट आंसर है हमारा बी। डी इज द करेक्ट आंसर यूज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म टू क्लीन अप इन्वायरमेंट कंटेमिनेंट, तो इसका करेक्ट आंसर है हमारा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म कॉमनली यूज इन बायोमेडिएशन, तो इसका करेक्ट आंसर है हमारा डी बैक्टीरिया। व्हाट इज़ फाइटोमेडिएशन, तो इसका करेक्ट आंसर है हमारा बी। विच एन इन्वायरमेंटल पॉल्यूटेंट इज ऑफन टारगेट फॉर बायोमेडिन यूजिंग प्लांट्स, तो इसका करेक्ट आंसर है हमारा डी। वॉट रोल डू एंजाइम प्ले इन बायोमेडिएशन प्रोसेस, तो इसका करेक्ट आंसर हमारा बी। नेक्स्ट सेशन है हमारा व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ एक्टिविटी स्लज प्रोसेस ASP इन वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट, तो इसका करेक्ट आंसर है हमारा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन द ASP व्हाट इज द रोल ऑफ एक्टिवेटेड स्लज, तो इसका करेक्ट आंसर है हमारा, इसका करेक्ट आंसर होगा हमारा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट इज द पर्पस ऑफ ट्रिकलिंग फिल्टर इन वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट, इसका करेक्ट आंसर है हमारा ए।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द प्राइमरी कॉज ऑफ सॉइल पोल्यूशन इन एग्रीकल्चर एरियाज। प्राइमरी कॉज क्या होता है, प्राइमरी कॉज क्या होता है सॉइल पोल्यूशन का एग्रीकल्चर एरियाज में। तो इसका करेक्ट आंसर है हमारा बी। विच टाइप ऑफ वेस्ट इज अ मेजर कंट्रीब्यूट टू मैराइन पॉल्यूशन। कौन सा टाइप का वेस्ट मेजर कंट्रीब्यूट कर रहा है मैराइन पॉल्यूशन को। तो इसका करेक्ट आंसर हमारा सी। विच लैंडमार्क इन्वायरमेंटल लेजिस्लेशन इन यूनाइटेड स्टेट कंसिडर टू कोन स्टोन फेडरल इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन लॉज। तो इसका करेक्ट आंसर है हमारा इसका करेक्ट आंसर होगा हमारा बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्ट ऑफ द क्लीन वाटर एक्ट इन द यूनाइटेड स्टेट। प्राइमरी ऑब्जेक्ट क्या होगा उसका, तो वो होगा सी इज द करेक्ट आंसर। सॉरी, क्लीन एक्ट, C is the correct answer. Which international agreement focus on the conservation of biodiversity and sustainable use of biological resource। तो इसका करेक्ट आंसर है हमारा C। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रिसोर्स कंजर्वेशन एंड रिकवरी एक्ट RCRA इन द यूनाइटेड स्टेट प्राइमरी रेगुलेट द मैग्नेटिक एंड डिस्पोजल ऑफ विच टाइप ऑफ वेस्ट। तो इसका करेक्ट आंसर है हमारा B। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इंटरनेशनल ट्रीटी एम्स टू प्रोटेक्ट द ओजोन लेयर बाय फेजिंग आउट ऑफ द प्रोडक्शन एंड कंजप्शन ऑफ ओजोन डिप्लीशन सब्सटेंस। तो इसका करेक्ट आंसर है हमारा B। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेशनल एनवायरनमेंट पॉलिसी एक्ट NEP यूनाइटेड स्टेट रिक्वायरिंग फेडरल एजेंसीज टू कंडक्ट एनवायरनमेंट असेसमेंट प्रिपेयर एनवायरनमेंट इम्पैक्ट स्टेटमेंट ऑफ मेजर फेडरल एक्शन। प्राइमरी गोल क्या है NEP का, मेन ये पूछा है, तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर है हमारा D। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द प्राइमरी सोर्स ऑफ ह्यूमन इंड्यूस्ड मीथेन एमिशन। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर है हमारा B, एग्रीकल्चर एंड लिव स्टॉक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डज क्लाइमेट चेंज इम्पैक्ट सी लेवल। तो इसका करेक्ट आंसर है हमारा C। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मीनिंग ऑफ टाइम मिटिगेशन। तो इसका करेक्ट आंसर है हमारा B। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राइमरी कोज बताओ ग्लोबल वार्मिंग का। तो इसका करेक्ट आंसर है हमारा C। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रीन हाउस गैस सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूटर टू ग्लोबल वार्मिंग। इसका करेक्ट आंसर है हमारा B, मीथेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द मेन कॉन्सिक्वेंस ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। सी इज द करेक्ट आंसर। नेचुरल प्रोसेस बताओ कंट्रीब्यूट कर रहा है ग्रीन हाउस इफेक्ट। तो इसका करेक्ट आंसर है हमारा A। सिग्निफिकेंस ऑफ कीलिंग कर्व। तो इसका करेक्ट आंसर है हमारा C। ठीक है, हाउ डज डिफॉरेस्टेशन कंट्रीब्यूट टू ग्लोबल वार्मिंग। B इज द करेक्ट आंसर। तो ये हमारे इंपॉर्टेंट MCQs इसके कंप्लीट होते हैं। सो सब्सक्राइब फॉर मोर अपडेट। ओके, बाय।